नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को बता दें, हमारे साथ आर मनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी भी जुड़ चुके। तरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। हाय ब्रिज द्विवेदी जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग भाविक पटेल जी। गुड मॉर्निंग सर। आप बातचीत शुरू करें। कल के सेशन में हमने जिस तरह से चांदी में देखी सर, तरुण सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। हाँ, कल के सेशन में मॉर्निंग में देखा तो 6% का अपर सर्किट लगा। उसके बाद प्राइजेस एक ही घंटे में दोपहर के सेशन में 21,000 टूटे। हालांकि रात होते होते 30,000 तक की गिरावट देखने को मिली थी। आज के सेशन में देखा जाए तो रिकवरी आ चुकी है सर, अच्छी खासी रिकवरी है। तकरीबन 4% की रिकवरी यहाँ सिल्वर में एमसीएक्स पर दिख रहा है। 2,32,900 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर देखें तो $73-74 के करीब करीब का भाव चल रहा है। सर, ऐसे में क्या लग रहा है, चांदी की कीमतों में और गिरावट बढ़ेगी या फिर इसमें वापस से उछाल आता हुआ देखेंगे हम? जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी कहा था, अगर मंडे का ओपनिंग स्ट्रांग होता है तो मोस्टली ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर तेजी रहती है। तो लास्ट वीक गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी थी। कल का जैसे ही ओपनिंग हुआ, रिकॉर्ड हाई $84 के आसपास बनाया सिल्वर ने, एंड फ्राइडे का 4550 जो गोल्ड का हाई था उसको रीटेस्ट किया और विद इन 2 आवर प्राइसेस प्लंज हो गए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था रशिया यूक्रेन के बीच में पैक्ट हो जाएगा। ऐसा होता तो एग्जैक्टली रशिया से मेटल्स का सप्लाई बढ़ जाएगा। इस कारण से हमने देखा मार्केट में सेलिंग आया, बट ऑफ लेट हुआ क्या एग्जैक्टली वो पैक्ट नहीं हुआ। बट टिपिकली इस तरह के मूवमेंट देखिए, कल हमने देखा सिल्वर ने अपने रिकॉर्ड हाई से 14% का करेक्शन दिया और $72 के आसपास क्लोज हुई। इवन गोल्ड में भी अच्छा करेक्शन देखने को मिला एंड कॉपर के अंदर भी। हमारा ऐसा मानना है, अभी जो कल का हाई लगाया है, दो चाइना में हमने देखा $93 तक के प्राइस थे कल। इंडिया में जब तक कल का हाई 2,50,000 के आसपास का है वो ब्रेक नहीं होता, कॉमेक्स में $84 के ऊपर ब्रेक नहीं होता, तो ग्रेजुअली $68 के आसपास तो शॉर्ट टर्म में आ सकती है। बट अगर सिल्वर को फर्दर रैली करनी है देन $68 के नीचे कॉमेक्स स्पॉट को क्लोज नहीं देना चाहिए। अगर क्लोज होता है देन इन सच्चा केस $60 से $55 तक के प्राइस आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और मे भी वहां पर स्टेबलाइज्ड होने की कोशिश करें। बट शॉर्ट टर्म में करेक्शन मेरे को लगता है इवन इन केस ऑफ इंडिया 2 लाख के नीचे सिल्वर के प्राइस स्लिप नहीं करने चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पर उसके नीचे नहीं जाने चाहिए। इनकेस अगर जाते हैं तो मे भी हो सकता है वंस अगेन 1,70,000 से 1,75,000 देखने को मिले। तो अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में करेक्शन है, बट $68 इन केस ऑफ कॉमेक्स सिल्वर स्पॉट एंड 2 लाख इंडियन मार्केट के अंदर लेवल है। इनके नीचे जाएगा तो जो शॉर्ट टर्म करेक्शन है, मे बी जैसे अक्टूबर में 10-15 दिन मार्केट कंसोलिडेट किया था, लेट अक्टूबर से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, करेक्शन के बाद में कंसोलिडेशन देखने को मिले। हाई जब तक रिवाइज नहीं करेगा, लो की तैयारी है। लेकिन अभी भी मैं रीट्रेट करना चाहूंगा, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है। लॉन्ग टर्म स्टोरी विल कंटिन्यू एंड वी विल सी आफ्टर दिस करेक्शन एंड कंसोलिडेशन विल गेट ओवर, मार्केट में फिर से रैली देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, ये राय निकल कर आ रही तरुण सर की सिल्वर को लेकर। तरुण सर, सिल्वर में जिस तरह का हमने वोलेटिलिटी देखी, मूवमेंट देखी, फोमो जैसी स्थिति बनी हुई है सर अभी भी, आप क्या सजेशन देंगे सर? थंबनेल भी हमारा यही है, क्या यहाँ पर सिल्वर में खरीदारी करनी चाहिए या दूर रहने की सलाह आप भी देंगे? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो सेलिंग साइड में जाना चाहिए हायर रेंजेस पे, लेकिन वो थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा और मैं अगेंस्ट द ट्रेंड काम नहीं करता हूँ। अभी भी जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो कंटिन्यू है एंड 2026 में भी ये लुभाएगा इन्वेस्टर्स को। तो आई थिंक फोमो वाला फैक्टर नहीं है, अभी और करेक्शन आएगा, वेट करना चाहिए, क्योंकि सिंगल डे में मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। 14% का सिंगल डे में हाई से रिकॉर्ड हाई वाले दिन जब भी ऐसा करेक्शन होता है, टिपिकली मार्केट 5 to 10 डेज 15 डेज के लिए वो पीक आउट होके करेक्शन लेके स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दे शुड वेट फॉर $66 $68। इसके नीचे क्लोज देगा तो $55 के आसपास सिल्वर आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है $55 एक लेवल होगा जो कि इन्वेस्टर के हिसाब से बहुत अच्छा होगा। इंडियन मार्केट में कहूंगा कि 2 लाख अगर स्लिप करता है तो 1,75 से 1,70,000 का लेवल है। 1,75 से 1,70,000 का लेवल आएगा, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। 2,50,000 के हमारे टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गए जो Q1 नेक्स्ट ईयर के लिए थे। गोल्ड में भी 1,40,000 का अचीव हो चुका है। तो या तो मैं 2 लाख के आसपास सिल्वर में बाय करने की कोशिश करूंगा अगर प्राइसेस स्टेबल होंगे तो, अदरवाइज 1,70,000 पर। ये 2 लेवल से यहाँ पर मेरी आई रहेगी एंड मुझे वंस अगेन लगता है Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर में जिस तरह से मोमेंटम
टर्म है, मे बी हो सकता है कि सिल्वर के प्राइस हमने बोला था कि 110 के आसपास आ सकते हैं, मे बी हो सकता है 120 से 125 डॉलर देखने को मिले और एमसीएक्स में 3 लाख का प्राइस देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म करेक्शन है, करेक्शन ओवर होने का वेट करें और अभी कुछ भी मिस नहीं होने वाला है, ट्रैप हो जाएंगे क्योंकि पहला दिन ही करेक्शन का हो सकता है आज उछाल आए, कल से फिर से सेल ऑफ देखने को मिले। बट ये कंफर्म्ड है कि जब तक कल के हाई नहीं कट रहे, इस हफ्ते में बिकवाली हावी रहेगी सिल्वर के ऊपर भी। जी बिल्कुल, सिल्वर के ऊपर भी बिकवाली हावी रहेगी, ये तरुण सर की राय है। तरुण सर, आपकी क्या राय रहेगी गोल्ड के लेकर और ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे? लाइक सिल्वर जब तक 4550 कॉमेक्स स्पॉट उसके ऊपर प्राइस नहीं जाएंगे, रिकवरी सस्टेन नहीं करेगी, सेलिंग जोन रहेगा 4450 से 4500 डॉलर। अगर किसी भी कारण से रिकवरी आती है, इन लेवल से वंस अगेन मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी, 4550 के ऊपर ही फर्दर तेजी आएगी एंड 4300 डाउन साइड में देखने को मिलेगा। जैसा कि भाविक जी ने भी कहा, मेरे भी लेवल बहुत क्लोज टू उनके लेवल है। 4300 से 4290 के नीचे अगर गोल्ड के प्राइस डेली बेसिस पे क्लोज हो गए कॉमेक्स स्पॉट के अंदर, मान लीजिए 15-20 दिन का टॉप बन गया, 4160 से 4000 की तैयारी नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 4000 के आसपास मैं लॉन्ग इनिशिएट करना प्रेफर करूंगा अगर प्राइस स्टेबल होते हैं। कल के कैटेस्ट्रॉफिक मूवमेंट के बाद, वो भी सेलिंग साइड, हिम्मत नहीं होगी मार्केट के अंदर बायर्स की कि बायर्स प्राइस को नया हाई बना दें। अगर नया हाई बना दिया तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ रॉकेट मूवमेंट हो जाएगा एंड ऐसा टिपिकली तब होता है जब मार्केट में बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, विच इज अनलाइकली क्योंकि हॉलीडे सेशन है। इंडियन मार्केट की मैं बात करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि 1,38,000 से 1,39,000 आएंगे मैक्सिमम प्राइस, तो वहां पर सेलिंग देखने को मिलेगी। अभी जब तक 1,41,000 के ऊपर प्राइस नहीं जाएंगे, ग्रेजुअली 1,33,500 देखने को मिलेगा। द मोमेंट 1,33,500 के नीचे क्लोज दिए तो 1,30,000 से 1,29,000 तक के प्राइस डाउन साइड में देख सकते हैं एंड दोज आर द लेवल मैं वेट करूंगा। अगर स्टेबिलिटी मिलेगी तो मैं इन्वेस्टमेंट का उधर प्लान करूंगा। फिलहाल तो ये माहौल है, बड़े प्राइस तो बेच दो गोल्ड सिल्वर को, इस हफ्ते तो बिकवाली में ही पैसा मिलेगा। इस हफ्ते तो बिकवाली में ही पैसा मिलेगा, ये तरुण सर की राय निकल कर आ रही है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, कुछ सवालों के जवाब ले लें। जैसे पारुल पटेल जी का सवाल है, सिल्वर जो है 2,27,000 पर शॉर्ट करके रखा है, पूछ रहे हैं क्या राय रहेगी, क्या सजेशन रहेंगे सर आपके? देखिए, अगर ये रिस्क टेकर है तो आई थिंक होल्ड कर लेना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस 2,50,000 के ऊपर रहेगा। अगर उनका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है तभी लगाएं, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। नीचे की तरफ मुझे लगता है 2,05,000 से 2 लाख के प्राइस आने वाले कपल ऑफ सेशंस में आ सकते हैं, लेकिन रिस्की ट्रेड है, लेकिन माहौल मार्केट का सेलिंग साइड में है। स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो फिर होल्ड करिए, अदरवाइज अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो भी लगता है स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए। बट स्टिल मैं कहूंगा कि लंबा मंदी में नहीं बैठिएगा। ये अभी 2011 का मार्केट नहीं है, 1979 का मार्केट नहीं है, ये 2025 का मार्केट है। ये 26, 27, 28 में भी ऐसा मार्केट रहेगा। जी बिल्कुल, ये राय निकल कर आ रही है। आपके सवाल के जवाब ये सर ने जिस तरह से दिया है, समझाया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। तरुण सर, मैं आपसे जवाब चाहूँगा। स्टॉक मार्केट करके एक यूज़र है, उनका सवाल आ रहा है, 2.5 लाख पर सिल्वर कॉल ऑप्शन सेल करके रखा है 11,000 पर, क्या करें? 2.5 लाख पर इन्होंने कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है जी, आई थिंक एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। एग्जिट करने का सजेशन यहाँ पर सर की ओर से दिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। तरुण सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्रूड ऑयल पर व्यू जानना चाहूँगा, ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए इस वक्त? जैसा मैंने लास्ट वीक भी कहा था, 60 नहीं तो 50 है। अल्टीमेटली 60-62 डॉलर है ना, काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है डिस्पाइट ऑल द जियोपॉलिटिकल टेंशंस प्रिवेलिंग इन द ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस एंड नियर बाय, जैसे रशिया का ले लीजिए, वेनेजुला का ले लीजिए। डिस्पाइट दैट एग्जैक्टली प्राइसेस चलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सप्लाई बहुत एम्पल है। नेक्स्ट ईयर भी फ्लडेड सप्लाई रहेगी। यूएस रिकॉर्ड हाई पर पंप कर रहा है अपना प्रोडक्शन, वहां से एक्सपोर्ट लगातार पिछले 20 साल से बढ़ रहे हैं, 15 साल से स्पेशली। एंड चाइना की डिमांड पिछले 3-4 साल से फ्लैटिश है, यूएस की डिमांड वीकर है, तो ये कमोडिटी चलने वाली नहीं है। 5500 जब तक एमसीएक्स में नहीं जाएगा उसके ऊपर कोई तेजी नहीं आएगी। $62 के ऊपर जब तक WTI क्रूड ऑयल के प्राइस नहीं जाएंगे कोई तेजी नहीं आएगी। आई वॉन्ट बी सरप्राइज जब तक ओपेक प्लस कट प्लान ना करे। ये $50 के नीचे स्लिप करने की तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल, ये राय है क्रूड ऑयल को लेकर। तरुण सर, क्या स्ट्रैटेजी बनाया जाए नेचुरल गैस में? काफ़ी वोलेटिलिटी हमने देखी है इस कमोडिटी में।
जैसे मैंने लास्ट 2 शोज के अंदर कहा था, लास्ट शो में भी मैंने बोला था 390 पे बेचिए, 310 की तैयारी और प्राइसेस टूटे भी हैं। अभी जब तक 420 रुपए के ऊपर डेली बेसिस पे नेचुरल गैस के अंदर क्लोजिंग नहीं आएगी, 380 400 के लेवल होंगे, गोल्डन लेवल होंगे। एंड बाय द टाइम फेब और मार्च अप्रोच करेगा, ये 310 का प्राइस और वॉन्ट बी सरप्राइज 300 के नीचे जाए। विंटर वार्मर देन नॉर्मल है, इन्वेंट्री स्टोरेज लेवल जो है वो कंफर्ट जोन पर है। एंड अल्टीमेटली एक आध स्पेल से जो प्राइस बढ़ेंगे वो एक्चुअली सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि मैंने पहले भी कहा था, जो ऑलमोस्ट 500 का इसने हाई मारा था, 495 और नियर बाई। तो विंटर सीजन का अभी जो विंटर कमोडिटी है हाई लग चुका है, अब लो की तैयारी है। सर आज के लिए ट्रेडिंग कॉल मैं पोजिशनली प्ले करना प्रेफर करूंगा 390 के आसपास अगर आती है ऑन अकाउंट ऑफ एनी रीजन, चाहे आ जाए चाहे कपल ऑफ डेज के अंदर आए, शॉर्ट साइड में मैं जाना प्रेफर करूंगा जब तक 420 के ऊपर प्राइस नहीं जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा 420 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, एंड मंदी के चांसेस ज्यादा है, 310 का मेरा टारगेट रहेगा। ये पोजिशनल कॉल है। तरुण सर, कोई टॉपिक में सजेशन है क्या? स्पेशली कॉपर पर आपसे राय जानना चाहूंगा। वेल कॉपर का भी जो हाल है वो गोल्ड सिल्वर की तरह है। कल का हाई करीबन 1395 का लगाया, 1400 का हमारा टारगेट था। एंड उसके बाद हमने देखा $1200 रुपए का प्राइस देखने को मिला। 1395 से 1200 रुपए का प्राइस, इतना वोपिंग मूव। अब अल्टीमेटली इतना स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना या इंडिसियन का कैंडल बना, या तो लो कटे या हाई कटे, तभी मार्केट में डायरेक्शन मिलेगा। बट जिस तरीके से कल का हाई लगाया है, मुझे ऐसा लगता है जब तक ये 1400 के ऊपर नहीं जाएगा, कॉपर के अंदर ग्रेजुअली डिक्लाइन देखने को मिलेगा, तेजी सस्टेन नहीं करेगी। द मोमेंट 1200 के नीचे गया तो मे बी 1050 तक भी प्राइस आ सकते हैं। तो ये जो लाइक गोल्ड और सिल्वर की तरह, इसके अंदर भी मेरे को शॉर्ट टर्म में करेक्शन लगता है। आई एम नॉट लॉन्ग टर्म बियरिश ऑन कॉपर। वंस ये जो डस्ट सेटल हो जाएगा, करेक्शन सेटल हो जाएगा, प्राइस स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के 200 रुपए के मूव है ना, कंफर्ट जोन नहीं देते और सस्टेनेबल नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में पैनिक सिचुएशन है, थिन वॉल्यूम है, हॉलीडे सेशन है, एंड अच्छे प्राइस मिलेंगे तो अल्टीमेटली जैसे कि हमने देखा कि इस साल कॉपर ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, नीचे से बाय करके चले। नेक्स्ट ईयर का हमारा टारगेट लगता है कि 1600 से 1650 देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में इट इज poised for correction like a gold and silver, but ultimately 2026 के अंदर it would be one of the finest commodity जिसके अंदर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तरुण सर, सवाल आ रहा है, राज रावत का हिंद कॉपर खरीद ले क्या 1 साल के लिए? फिर सर्टेनली खरीद लेना चाहिए। इसमें भी देखो थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिप्लिका है। अल्टीमेटली जिस तरह से कॉपर बढ़ा है, हिंद कॉपर भी बढ़ा। अभी अगर कॉपर में करेक्शन आएगा तो इसमें भी शॉर्ट टर्म करेक्शन आ जाएगा, लेकिन डेफिनेटली इनको खरीदना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 1 से 2 साल का टाइम फ्रेम लें। देखिए अल्टीमेटली जहां जहां सिल्वर के एप्लीकेशंस होते हैं, अगर सिल्वर कॉस्टली वेंचर बनेगा तो डिमांड अल्टीमेटली शिफ्ट कॉपर की करेगी। तो अल्टीमेटली कॉपर का भी जो डिमांड स्टोरी है लाइक सिल्वर की तरह बढ़ेगा। एक्स यूएस इन्वेंट्री बहुत टाइट है। साइमल्टेनियसली देखिए जो प्रोडक्शन शट हुआ है, नेक्स्ट ईयर मार्केट डेफिसिट में ही रहेगा कॉपर का। ग्रेसबर्ग से जो मैंने ऑलरेडी टाइम एंड अगेन बोला हुआ है, 5 से 6 लाख टन का सप्लाई कट होने वाला है 2026 के अंदर। सो अल्टीमेटली वी कैन इमेजिन किस तरह का मूवमेंट आने को है इसके अंदर भी, और इसका भी बहुत वाइल्ड एप्लीकेशन हो रहा है डेटा सेंटर में, सोलार में, एंड सो फोर्थ। सो अल्टीमेटली हिंद कॉपर इज ऑल्सो अ गुड बाय। जी बिल्कुल, ये राय है बेस मेटल्स को लेकर। सर समय हो चुका है, डिस्क्लेमर भी दे दीजिए तरुण सर। वेल हमने जो भी कमोडिटीज डिस्कस किए उनमें मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, एंड इनके बेसिस पे हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।